हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 2 ऑफ वर्डप्रेस कोर्स फॉर बिगनर्स। मेरा नाम है दर्श जैन। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डोमेन एंड होस्टिंग क्या होते हैं और आप डोमेन एंड होस्टिंग अपने वेबसाइट के लिए कैसे खरीद सकते हैं। तो एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए, इन जनरल वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहती है, जो आपको कंपलसरी लेना ही रहती है, वो होती है डोमेन और एक होस्टिंग। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आप डोमेन एंड होस्टिंग कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में नहीं जानते कि डोमेन एंड होस्टिंग क्या होता है, तो डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे google.com, apple.com, google.co.in या फिर myntra.com, ये सारे डोमेन नेम्स हो गए। डोमेन नेम बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है। अब होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग एक इंटरनेट पे स्पेस रहती है जहाँ पर आपकी वेबसाइट होस्टेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, एग्जाम्पल देके कि ये दोनों चीज़ क्या होती है, तो मान लो आपने एक लैंड लिया रेंट पे, एक ज़मीन ली रेंट पे, उसके ऊपर आपने अपनी शॉप बनाई। शॉप का आपने कुछ नाम दिया। शॉप का नाम जो होगा वो आपका डोमेन नेम होता है। शॉप जो आपने बनाई है वो आपकी वेबसाइट हो गई, और जिस लैंड पे आपने बनाई है, जिस पे आपकी शॉप प्रेजेंट है, वो हो गई होस्टिंग। तो सिंपल टर्म्स में बात करें तो ये चीज़ होती है। बाकी अब चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन एंड होस्टिंग कैसे खरीदते हैं। तो डोमेन एंड होस्टिंग खरीदने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस करके। होस्टिंगर की ये लिंक है जो कि हम यूज़ करने वाले हैं वेब होस्टिंग खरीदने के लिए। होस्टिंग काफ़ी एक अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको लगभग 3,000 3,500 में साल की वेबसाइट मिल जाएगी, और अगर आप 4 साल के लिए वेबसाइट खरीदते हैं तो आपको लगभग 8,500 में मिल जाएगी। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने का फायदा ये है कि इसमें आपको एक फ्री बिजनेस ईमेल भी मिलता है और 1 ईयर का डोमेन भी फ्री मिल जाता है। तो दैट मेक्स मच मोर सेंस कि आप होस्टिंगर से ही खरीदे, जो कि काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे सालों हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो मैं होस्टिंगर यूज़ करता हूँ। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ देगा, आपको लिंक मिलेगी, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे आ जाएंगे। आपको जाना है सर्विसेज में, देन आपको मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर 149 से स्टार्ट हो जाती है अगर आप 4 साल के लिए खरीदते हैं। सी, अगर आप एक बिगनर है तो आपको बिजनेस प्लान और क्लाउड स्टार्टअप प्लान रिक्वायर्ड नहीं है। हम इन दोनों में से चूज करने वाले हैं। सो इन दोनों में से आई वुड रिकमेंड कि आप प्रीमियम प्लान ही चूज करें। सिंगल प्लान बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। इसमें सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और इसमें आपको फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है, जो कि 750 रुपये करीबन होता है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीमियम ही ले। मैं भी इस वीडियो में प्रीमियम ही लेने वाला हूँ। इसमें आप 25 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हैं इजीली। सारी डिलीवरेबल्स भी अच्छे, आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाता है और फ्री बिजनेस ईमेल भी मिल जाता है डोमेन के साथ। तो आपको इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है प्रीमियम वाले में, चूज प्लान। चूज प्लान के बाद आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हो या आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना ही चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 48 मंथ्स के साथ ही जाए, क्योंकि आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा। तो अगर हम 48 मंथ्स के लिए लेते हैं तो लगभग हमको 7,000 कुछ का पड़ जाता है। इसमें टैक्स वगैरह और जोड़ लो तो 7.5, अप्रॉक्सीमेट 7,500 से 8,500 रुपए की आपको 4 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी, जिसमें आपको 2 महीने एडिशनल फ्री भी मिलने वाले हैं अगर आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से आओगे तो, और फ्री डोमेन भी मिलने वाला है। सो इसमें 3 ऑप्शन है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप 1 मंथ वाला प्लान ले, या तो आप 12 मंथ वाला ले, 24, 48। सो फायदा क्या है मैं ये बता देता हूँ। एक तो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा आपको, एंड आपको ये जो रिन्यूअल का प्राइस दिख रहा है, जैसे अगर आप 48 मंथ वाला लेते हैं तो रिन्यू आपका होगा 249 पर मंथ से। अगर आप 24 लेते हैं तो यही 339 पर मंथ हो जाएगा रिन्यू के टाइम पे। एंड 12 मंथ लेते हैं तो 449 हो जाएगा रिन्यू के टाइम पे। सो अभी के इस ट्यूटोरियल के लिए मैं 12 मंथ वाला ही प्लान लेने वाला हूँ। सो आपको जो भी पीरियड आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो 12 मंथ वाला ले लिया सपोज। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ईमेल और पासवर्ड डाल के रजिस्टर करना है। तो मैं कर लेता हूँ। मैंने ईमेल डाल दी है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे आपको बिलिंग एड्रेस वगैरह डालना है। सो मैं नाम डाल देता हूँ फिर से। देन आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। देन आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है, एड्रेस डालना है, सिटी डालना है, स्टेट सिलेक्ट करना है आपको, एंड जिप कोड डालना है। अगर आप कंपनी के लिए कर रहे हैं तो आप कंपनी पे क्लिक कर सकते हो, कंपनी का नाम और जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, तो हम यही रहने देंगे।
देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमें लगभग 3,100 रुपये की वेबसाइट की होस्टिंग पड़ रही है, जिसमें आपको 12 महीने की होस्टिंग मिल रही है, 1 साल के लिए डोमेन फ्री में मिल रहा है। सो ये सिलेक्ट करने के बाद आप 3 टाइप के मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई से कर सकते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं कार्ड से कर सकते हैं। सो मैं अभी यूपीआई सिलेक्ट कर लूँगा। देन यूपीआई पे आने के बाद आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना है और यूपीआई आईडी डालनी है। मैंने अपना नंबर और यूपीआई आईडी डाल ली है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा ऑटो पेमेंट का, तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन लिमिट 8,300 तक रखते हैं, लेकिन आपके पेमेंट जो डिडक्ट होगा वो सिर्फ 3,100 रुपये ही होगा। सो कंटिन्यू पे क्लिक कर। सो ये मेरे फ़ोन पे पेमेंट रिक्वेस्ट आई होगी, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और हम फिर से स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट डिडक्ट हो चुका है। पेमेंट क्लियर होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। आपको थोड़े टाइम के लिए रुकना है, उसके बाद आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। आप ये सर्वे फिल भी कर सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं भी स्किप कर दूंगा। देन हम एक काम करेंगे, हम ये जो होस्टिंग का लोगो आपको ऊपर दिख रहा है, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं एंड लीव पे क्लिक कर सकते हैं। सो ये आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको बेसिक सेटअप करना है। जैसे हमें जो फ्री डोमेन मिला है वो फ्री डोमेन कलेक्ट करना है, उसके बाद वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन करना है। सो वो हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस का ओवरव्यू देने वाला हूँ, कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में सारी चीज़ें क्या क्या होती है, हम कैसे सेटअप करते हैं। हम बेसिक सेटअप करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो क्लेम ऑफ फ्री डोमेन का आपको यहाँ पर सामने ही दिख जाएगा। अगर ये नहीं दिखता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको वेरीफाई और ईमेल करना है। तो आपको ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आएगा जिस ईमेल से आपने इस पे साइन अप करा होगा, हम वो चेक कर लेते हैं। ये मुझे ईमेल्स आ चुके हैं होस्टिंगर की तरफ से। यहाँ पर वेरीफाई और ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर दूंगा। वेरीफाई ईमेल पर क्लिक करने के बाद मैं वापस से इसी डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा, जहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि क्लेम योर फ्री डोमेन। तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट्स का ऑप्शन है। इस वेबसाइट में आपकी जितनी भी वेबसाइट लिस्टेड रहेगी वो आपको यहाँ पर शोकेस हो जाएगी। आप डोमेन्स के ऑप्शन में जा सकते हैं, जितने भी आपने डोमेन्स खरीदे होंगे वो सारे यहाँ दिख जाएंगे आपको। एंड ईमेल्स वाले टैब में आपको सारे बिजनेस ईमेल दिख जाएंगे। सो आपको जाना है डोमेन पर। यहाँ पर क्लेम फ्री डोमेन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको डोमेन का नाम डालना है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। सो मैं अपने नाम से ही लेने वाला हूँ, दर्श जैन, तो मैं वही डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन आप अच्छे से सिलेक्ट करें। सो यहाँ पर आपको .com ले सकते हैं, .in ले सकते हैं, .org ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। प्रेफरेबल चॉइस रहता है कि आप .com ही ले। अगर आपका इंडियन लोकल बिजनेस है जो कि इंडिया में ही रहेगा, आने वाले टाइम में बढ़ना नहीं है, आप इंडिया में कंटिन्यू करेंगे, तो आप .in भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो .co.in भी ले सकते हैं। अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन तो .org ले सकते हैं। आई थिंक ये मोस्ट एफिशिएंट है, इसके अलावा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या ले, तो आप चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर सकते हैं कि विच इज द बेस्ट डोमेन एक्सटेंशन फॉर माय बिजनेस, और आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। सो मैंने जैसे अपना नाम डाल दिया है, नाम डालने के बाद मैं एक्सटेंशन डाल दूंगा .com। सो एक बार फिर से आपको वेरीफाई करना है कि हाँ ये सही है, क्योंकि ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड चेक अवेलेबिलिटी पे मैं क्लिक करूंगा। सी मुझे डोमेन अवेलेबल है और ये मुझे 1 साल के लिए ₹0 में मिल रहा है, क्योंकि हमने होस्टिंग खरीदी है। आपने डिस्क्रिप्शन में गए थे, उस लिंक से आपने होस्टिंग खरीदी, आपको 1 साल के लिए फ्री में मिल रहा है। सो इसमें नीचे बता रहा है कि डोमेन जब आपका रिन्यू होगा तब आपको ₹1179 पर ईयर में रिन्यू होगा। सो ये ठीक है हमारे लिए। हम क्लेम डोमेन पे क्लिक करेंगे। क्लेम डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए डिटेल्स डालनी रहेगी। तो मैं पर्सनली सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंपनी के अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कंपनी के लिए खरीद रहे हैं तो आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल कर रहा हूँ तो पर्सनल। डिफरेंस ये रहेगा कि पर्सनल में वो मेरी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, कंपनी में वो पर्सनल भी मांगेगा और कंपनी की भी एडिशनल डिटेल्स मांगेगा। सो मैंने एक स्टेप पे क्लिक करूंगा। इसने ऑटोमेटिक मेरी डिटेल्स फेच कर ली है जो मैंने होस्टिंग के टाइम पे डाली थी। बस मुझे रीजन और सिलेक्ट करना है, यानी कि स्टेट हो गया हमारा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद मैं एड्रेस डाल सकता हूँ यहाँ पर। एड्रेस की डिटेल्स डालने के बाद आपको फ़ोन नंबर चेक करना है। सो एड्रेस डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एक बार सारी डिटेल्स आप अपने चेक कर लेना सही है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये चेंज नहीं हो सकता है बाद में। सो यहाँ पर फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपका ईमेल और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर सही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होगा। इन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगर ये सही नहीं रहा तो यहाँ डोमेन सस्पेंशन भी हो सकता है। तो मैं ये चारे चेक कर चुका हूँ। अब मैं फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा।
फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा डोमेन को आपको बुक करने के लिए, तो आपको वेट करना है बस। वेट करने के बाद ये आपको एक ऑप्शन देगा कि स्टार्ट यूजिंग योर न्यू डोमेन, या आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डोमेन जो हमने खरीदा है उसके लिए भी हमारे मेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो हम उसे भी कर लेते हैं। सो आपको फिर से जाना है अपनी ईमेल पर। ईमेल में आपको ऊपर ईमेल मिलेगा कि वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर वेरीफाई ईमेल का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। या आपको ऐसा कुछ बता देगा कि यूर ईमेल इज बिन वेरीफाइड, तो मैं इस पे हटाने के बाद इसे हटा दूंगा। ईमेल को भी हटा देते हैं हम, एंड मैं ये वाले टैब पे वापस आके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ये जो हमारा डोमेन नेम है ये सिक्योर हो चुका है, ये मेरे नाम पे खरीदा जा चुका है। अब डोमेन खरीदने के बाद आपको वेबसाइट सेटअप करनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। आपको जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कंटिन्यू सेटअप, यहाँ पर प्रीमियम होस्टिंग का मिलेगा, कंटिन्यू सेटअप पे क्लिक करना है। ये आपको फिर से उस सर्वे पे ले आएगा जिसकी मदद से आप इजीली अपनी वेबसाइट बना पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, मैं इसे टिक कर देता हूँ, आप भी सेम ही टिक कर सकते हैं। डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट? आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आप क्या यूज करने वाले हैं, होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर या फिर वर्डप्रेस? तो हम इस कोर्स में वर्डप्रेस यूज करने वाले हैं, तो आपको वर्डप्रेस सिलेक्ट करना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको लॉगिन डिटेल्स ऐड करने का बोलेगा वर्डप्रेस के लिए, ये हम यूज करेंगे वर्डप्रेस पे लॉगिन करने के लिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। सो ये आप अपनी होस्टिंग का सेम भी डाल सकते हैं अगर आपको डिफरेंट डालना है, बस जो भी आप डालें आपको याद रखना है। सो मैंने ऑलरेडी एडेड है, मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ बस। पासवर्ड चेंज करने के बाद मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। देन आपको कुछ ऑप्शन देगा कि आप प्री बिल्ड टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं। इस कोर्स में हम स्क्रैच से बनाने वाले वेबसाइट में आपको एलिमेंटर की मदद से सिखाने वाला हूँ, और ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप टेम्पलेट कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको स्किप पे क्लिक कर देंगे, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे नीचे क्रिएट ब्लैंक साइट पर। देन आपको यहाँ पर डोमेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन्स होंगे तो आप जो भी डोमेन इस वेबसाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं हम उस पर टिक कर देंगे। तो मैंने अभी अपना डोमेन ले लिया है। अगर आपके पास अभी डोमेन आपने नहीं खरीदा है, वो स्टेप आपने मिस कर दिया, तो आप टेम्परेरी डोमेन भी यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। तो डोमेन हमने पहले ही ले लिया है, जो कि हमको फ्री में मिल रहा था, तो वो देर क्यों लगा है, हमने बुक कर लिया। अब आपको डोमेन सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में आपको आपके सर्वर की लोकेशन सिलेक्ट करनी है। सर्वर की लोकेशन डिपेंड करेगी कि आपकी ऑडियंस, आपके विजिटर कहाँ के होने वाले हैं। अगर वो इंडिया के होने वाले हैं तो आपको इंडिया स्पेसिफिक लेना है, यूएस के होने वाले हैं उसके स्पेसिफिक लेना है। सो हमारे को इंडिया का ऑप्शन है तो हम इंडिया पे जाएंगे। देन आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए, तो हम तब तक वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो गई है। जैसे ये पूरी कंप्लीट हो जाए आपको रीडायरेक्ट कर देगी इस डैशबोर्ड पे। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो कि हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड होता क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आप कैसे सेटअप करते हैं, वर्डप्रेस का बेसिक सेटअप क्या होता है, आपको कौन से प्लगइन्स डाउनलोड करने रहेंगे, थीम्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि डोमेन एंड होस्टिंग कैसे खरीदते हैं वो काम हो चुका है। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपका कुछ भी रिकमेंडेशन इस कोर्स के लिए तो डू लेट मी नो, हम वो भी ऐड कर देंगे अगर आप कुछ चाहते हैं कि इस कोर्स में ऐड हो तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।